हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, और ये अपने आप में इनका कंसेप्ट क्या है। मैक्स वेबर के पॉइंट ऑफ व्यू को हम लेंगे, जहाँ पर वो लेजिटिमेसी या अथॉरिटी का क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, सो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लग रहा है और आपको हेल्प हो रही है इससे, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पावर। सो वन बाय वन पहले हम इन कंसेप्ट को समझ लेते हैं और इसके बाद हम इनकी रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड गाइज कि इस तरीके के फ्लो चार्ट आप ड्रॉ करना सीख लें, और जब भी आंसर राइटिंग करें इस तरीके के फ्लो चार्ट को ज़रूर ड्रॉ करें एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने के लिए। ओके, तो लेट्स डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पावर। सो इन सोशल साइंस एंड पॉलिटिक्स जो पावर है, पावर को डिफाइन किस सेंस में किया गया है, इट इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी बेसिकली ऑफ एनी इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द एक्शन, बिलीफ एंड कंडक्ट ऑफ द अदर्स। कंडक्ट मतलब बिहेवियर जो होता है उसे। सो जो आपका जो पावर है, इट इज़ अ कैपेबिलिटी, यू कैन से दैट द कैपेसिटी और एबिलिटी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कि कोई इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के एक्शंस, बिहेवियर, उसके बिलीफ को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये होता है पावर। ओके, सो जो एक स्कॉलर है ल्यूक, वो कहते हैं कि जो पावर है आप उसको 3 फॉर्म्स में देख सकते हो, डिसीजन मेकिंग में, एजेंडा सेटिंग में एंड थॉट कंट्रोल पे। जी, जैसे डिसीजन मेकिंग, फॉर एग्जांपल टैक्स लॉ पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो अगर पावर है किसी इंसान के पास तो वो ऐसे टैक्सेस उस टैक्स को बना सकता है जिस पे वो जो उसके गोल्स हो उस आधार पर, और दूसरों के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपके बैच में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, हम कहते हैं यार ये बहुत पावरफुल लोग हैं। क्यों? उनके पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है आपके बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ, आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो आपको क्या कहेगा, जाओ एक बॉटल पानी लेकर मेरे को आओ, तो आप जाएंगे और पानी लेकर उसको दे देंगे सिंपली। वो आपसे नोट्स मांगेगा तो आप उसे नोट्स दे देंगे, आप ना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल है और आप उसे डर रहे हो। ओके, सो उस पर्सन के पास कैपेसिटी है आपके एक्शन को इन्फ्लुएंस करने की। आपको बोला जाओ मेरे लिए बॉटल में पानी लेकर आओ, आप गए और चले, आप रेसिस्ट नहीं कर पाए। गेटिंग इट? तो ये हो गया आपका, सिंपली कर सकते हो कि व्हाट इज़ पावर। फर्दर अगर हम इसे एक्सप्लेन करें अथॉरिटी को यहाँ पर, कि अथॉरिटी क्या है। सो अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट पावर होती है। ओके, पावर हमने देख लिया कि पावर क्या है। पावर है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस समवन एक्शंस, डिसीजंस या बिलीफ। अब अथॉरिटी क्या होती है? एक लेजिटिमेट पावर होती है। ओके, लेजिटिमेट पावर, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। सो अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। पावर को 2 तरीके से एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक तो या तो आप कंसेंट के थ्रू कर रहे हो, मतलब सहमति है, और इसे हम कहते हैं लेजिटिमेट पावर। दूसरा, या तो उस फोर्स उस जो पावर है उसको कोहर्सन के वजह से मतलब आप एक्सरसाइज करते हो, जैसे फोर्स। फॉर एग्जांपल, सिंपली जैसे आपके एक बैचमेट ने आपको कहा कि भाई जाओ मेरे लिए पानी का बॉटल लेकर आओ, यहाँ पे वो पावर को एक्सरसाइज करेगा। अब वो पावर को 2 तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है इस एग्जाम्पल में। कंसेंट के साथ कि भाई आप लोगों की आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप दोनों में म्यूचुअल एक दूसरे के टास्क करते हो, कभी वो आपके लिए पानी लेकर आते हैं, कभी आप उसके लिए पानी लेकर आते हो। या तो आपके बीच में ऐसा कंसेंट है कि तुम मेरे लिए पानी का बॉटल लेकर आओ, मैं अपनी क्लास नोट्स तुम्हें दे दूंगा। तो आपस में सहमति है कि ठीक है मैं पानी का बॉटल ले आता हूँ और तुम मुझे क्लास नोट्स दे देना। तो यहाँ पर उस पर्सन ने पावर का एक्सरसाइज कंसेंट के साथ किया, मतलब आपने अपनी सहमति दी, तो वो लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर हो गया। सेकंड क्या हो सकता है? कोहर्सन या फोर्स, कि उस पर्सन ने कहा कि अगर मेरे लिए तू पानी लेने नहीं गया ना तो मैं तेरे को यहीं मारूंगा,
चार झापड़ लगाऊंगा, ये कुछ भी ऐसा। तो आप डर की वजह से पानी लेने गए, गेटिंग इट? क्योंकि अगर पानी लेने नहीं जाते तो हो सकता है वो आपको मारता पीटता। तो आप पावर को एक्सरसाइज करने के ये दो मेजर तरीके हमने यहाँ पर देखे। तो जो अथॉरिटी होती है वो लेजिटिमेट पावर को एक्सरसाइज करती है, मतलब पावर का एक्सरसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ कंसेंट। सो यहाँ पर रिक्वायर्स मोरालिटी और परसेप्शन और राइटफुलनेस। जो हम पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं वो राइटफुल तरीके से कर रहे हैं। ओके, सो रूलिंग बाय पावर अलोन eventually led to unsustainable use of coercive resources। अगर आप पावर को सिर्फ ऐसे ही यूज़ कर रहे हो, मतलब आप लेजिटिमेट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रही है अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी अनसस्टेनेबल होगी और उसे जनता उखाड़ फेंकेगी बेसिकली। इसे मैं एग्जांपल पॉलिटिकल सेंस में कैसे समझाऊं? सिंपली फॉर एग्जांपल एक जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल पीएम है, तो वो हम पर एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? हम पर टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है, हम पे कर रहे हैं, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को किया जाता है, हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उस गवर्नमेंट को हमने अपनी कंसेंट देकर बनाया है, राइट? कि इन रिटर्न में वो गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देगी, प्रोटेक्शन देगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगी। तो गवर्नमेंट कहेगी कि भाई टैक्सेस पे करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, ये क्या है? ये आपके बेनिफिट पे हैं। ओके, तो हमें ओबे करने पड़ेंगे वो सारी चीज़ें। लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर, आप टैक्सेस पे कर रहे हो, लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए टैक्सेस पे कर रहे हो ना। अगर यही आर्बिट्ररी मैनर में हो कि कोई आ जाए आपको बोले इतना % टैक्स दो, आप देंगे? नहीं देंगे। हमने गवर्नमेंट को, इस अथॉरिटी को लेजिटिमेट तरीके से इस्टेब्लिश किया है, इसलिए हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो अगर ये फोर्सफुली हो, मान लो आपसे टैक्स फोर्सफुली लिया जाए, कोई लीगल सिस्टम ना हो, कोई जस्टिस सिस्टम ना हो, या डेमोक्रेसी ना हो इस तरीके से, तो जब आप अगर मान लीजिए एक दो बार आपने पे भी कर दिया टैक्सेस फोर्स, डर की वजह से, टेरर की वजह से, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ये अनसस्टेनेबल है, ये सस्टेन नहीं करेगा। और कोहर्सिव रिसोर्सेज इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट राइटफुलनेस। ओके, तो ये आप अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ओके, सो पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन, उन्होंने एक एसे लिखा था जिस पर उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी को 3 भागों में बांटा है, और इसे हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं यहाँ पर। यस, ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ द पावर। ओके, ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जहाँ पर हम पावर जो यूज़ कर रहे हैं, या जो लेजिटिमेट पावर को यूज़ कर रहे हैं, वो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कल्चर पैटर्न से हमें मिली हुई है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, जहाँ पर जो पावर लेजिटिमाइज्ड हुई है ना, वो किसके द्वारा हुई है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल एबिलिटीज़ के द्वारा, दैट इंस्पायर डिवोशन एंड ओबीडियंस, राइट? जैसे इसमें हिटलर का नाम लिया जाता है या मुसोलिनी का नाम लिया जाता है। सो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी मतलब वो जो अथॉरिटी में बैठा है पर्सन, जो उस पावर को ऑक्युपाई कर रखा है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है जिससे लोग इंस्पायर होकर वो उसके लॉज या उसके कमांड्स को ओबे कर रहे हैं। देन रेशनल लीगल अथॉरिटी, ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, मतलब जहाँ पर पावर इज लेजिटिमाइज्ड बाय द लीगली इनैक्टेड रूल्स रेगुलेशन, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम टैक्स लॉ बनाए जाते हैं प्रेजेंट में, अभी आप पैन कार्ड यूज़ कर रहे हो, हर जगह पैन कार्ड मेंशन करोगे, टैक्सेस पे करोगे, तो एक लीगल सिस्टम डेवलप किया गया है ना कि आपकी इनकम अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रही है तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लीगल सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया है। तो पावर, यहाँ पे पावर मतलब टैक्स लेने की पावर लीगली लेजिटिमाइज्ड की गई है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में मतलब अगर होता तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी और एबिलिटी से इंस्पायर हो, इसलिए अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा उस पर्सन को दे रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि आप उससे इंस्पायर हैं। ये जनरली आपको देखने को मिलेगा जैसे रिलीजियस अथॉरिटी होती हैं, फॉर एग्जांपल ना किसी, या रिलीजियस गुरुज हो गए, या फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर ऐसा मोटिवेशनल पीपल्स हैं जो हमें मोटिवेट करें, जो हमारे आइडियल होते हैं वो।
ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आप चैरिटी कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आप सिंपली जो हम दान दक्षिणा कर रहे हैं, तो सिंपली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि जो पावर है यहाँ पे लेजिटिमाइज्ड की जाती है बाय रिस्पेक्ट फॉर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कल्चर पैटर्न्स। जैसे हमारे जो जैसे रिलीजियस गुरु होते हैं ना, जैसे हम जी हमारे हर एक रिलीजन के अपने रिलीजियस गुरु होते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि वो पार्ट ऑफ हमारे कल्चर का पार्ट है और उसका लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन रहा है। हमारे पेरेंट्स ने फॉलो किया है, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स ने फॉलो किया, अब हम वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो हो गया ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो आई होप कि मैक्स वेबर का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लेजिटिमेसी। सो लेजिटिमेसी क्या है, मतलब सिंपली जब हम किस समथिंग और समवन इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एज अ राइट एंड प्रॉपर। ओके, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ नहीं ये राइट है, प्रॉपर है, करेक्ट है, तो उस एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन बाय द पब्लिक ऑफ द अथॉरिटी, इसे हम कहते हैं लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, कंसेंट देते हैं, अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ना कि यहाँ पे फोर्स कोहर्शन का कोई रोल नहीं है। सिंपली जैसे पानी लाने की बात हमने कही कि आपके बैचमेट ने कहा कि आप पानी लेकर आओ, तो यहाँ पर पानी लाना लेजिटिमेट किया गया था कंसेंट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब मैं उसका पानी लाऊंगा तो वो मुझे नोट्स देगा इन रिटर्न में, तो ये राइट है क्योंकि दोनों पर्सन ने इस चीज़ को कंसेंट देकर एक्सेप्ट किया है, राइट। यहाँ पे फोर्स कोहर्सन का कोई रोल नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे लेजिटिमेसी हो गई। पानी लाना लेजिटिमेट एक्शन हो गया क्योंकि मैं अपने कंसेंट से ला रहा हूँ, वो पर्सन मुझे ज़बरदस्ती पानी लेने के लिए नहीं भेज रहा है। तो यही सेम होता है पॉलिटिक्स में भी। जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो पावर एक्सरसाइज करती है लेजिटिमेसी के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी जो गवर्नमेंट है हमारी प्रेजेंट में, भारत सरकार जिसे हम कहते हैं, तो गवर्नमेंट रूल कर रही है क्योंकि जनता ने अपना कंसेंट दिया है, वोट देकर उसे मेजॉरिटी में बैठाया है और उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनेबल किया है, राइट, मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स देकर। तो ये जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट हो गई और जो भी वो एक्शन लेगी, पावर को एक्सरसाइज करेगी, ये वो लेजिटिमेट एक्शन होगा। ओके, सो अथॉरिटी इज अ पावर क्लॉक्ड इन लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी अ फॉर्म ऑफ राइटफुल पावर। ओके, सो अथॉरिटी बेस्ड ऑन द परसीव्ड राइट टू रूल अकॉर्डिंग टू वेबर विथ अ मोरल एस्पेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर कि हाउ डू गवर्नमेंट गेन एंड मेंटेन लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी हमने देख लिया, जहाँ पे कंसेंट मिल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, राइटफुलनेस है, प्रॉपर है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है। ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू गेन एंड मेंटेन द लेजिटिमेसी, जैसे कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे जो सवरिन पावर या जो स्टेट बनकर आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक तरीके से एक जो हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने दिया है, जिसमें वो बात करते हैं कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि हम एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, और हम अपने राइट्स को गिव अप करेंगे, उसके कमांड्स को मानेंगे, और इन रिटर्न वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने उसे लेजिटिमेसी दी, जो अथॉरिटी, जो स्टेट हमने बनाया, उसको हमने लेजिटिमेट कर दिया कि भाई हमने अपना एग्रीमेंट दिया है, हम इस एग्रीमेंट में शामिल हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट पे। पॉपुलर कंप्लायंस हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया है और जो हमने गवर्नमेंट बनाई है, जो रूलर्स या रूलिंग सिस्टम बना रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रोविज़न में मेंशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम सभी ने एक्सेप्ट किया है। सो वहाँ से लेजिटिमेसी मिल सकती है, एक्टिव कंसेंट से मिल सकती है। तो दीज आर द सम वेज जिसके थ्रू हम लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं। So there are three types of political legitimacy described by the German sociologist Max Weber: the traditional legitimacy, charismatic legitimacy, and rational legal. Okay, traditional legitimacy derived from the societal custom and habits
जो हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो हैबिट्स हैं, उसके द्वारा हम लेजिटिमेट करते हैं, लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ रूल एज अ हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड. इसे एक एग्जांपल से देखा जाए, जैसे हर एक रिलीजन का, हर एक कल्चर के अपने रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैरिज के, सिंपल मैरिज का ट्रेडिशन ले लेते हैं, तो हमने उस जो जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज सिस्टम या क्रिश्चियन मैरिज सिस्टम या इस्लामिक मैरिज सिस्टम, उसे लेजिटिमेट किया गया है कि इस पर्टिकुलर तरीके से मैरिज हो रही है, सो दिस इज़ लेजिटिमेट. क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड है हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में. ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी. सो कैरिज्मेटिक लेजिटिमेसी का जो आइडिया है वो कहाँ से आता है? जो एक पर्टिकुलर पर्सन या जो लीडर होता है उसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होता है. सो दिस इज़ अ साइकोलॉजिकली डोमिनेट्स. ओके, किसी पर्टिकुलर पर्सन से फॉर एग्जांपल हम जब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं उसकी पर्सनालिटी से, उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो जो भी एक्शन लेता है हम उस पर अपनी कंसेंट दे देते हैं. क्यों? क्योंकि हम उससे इंस्पायर हैं, वो हमारा आइडियल, हमें लगता है वो जो करेगा वो सही करेगा. ओके, तो हमने अपना एक तरीके से कंसेंट दे दिया उसके एक्शन को. नेक्स्ट आप कह सकते हो रेशनल लीगल लेजिटिमेसी. ये लेजिटिमेसी क्या है? जहाँ पर कुछ लॉ एंड प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, कुछ लीगल सिस्टम डेवलप करते हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर पर्सन या इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी को लेजिटिमेट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अब पीएम का मान लीजिए जो इलेक्शन हो रहा है, तो जो लेजिटिमेट जो प्रोसीजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, उसके थ्रू हमने पीएम को इलेक्ट किया, तो जो पीएम का इंस्टीट्यूशन है, अथॉरिटी है, दैट इज़ लेजिटिमेट, क्योंकि हमने उस मैकेनिज्म को फॉलो किया है जो हमने लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया था. या मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो रिक्रूटमेंट होते हैं, तो हमने लॉ के द्वारा बनाया कि आईएएस का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, ब्यूरोक्रेट्स का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, और अगर रिक्रूटमेंट इस प्रोसीजर को फॉलो करके हो रहे हैं तो वो लेजिटिमेट ब्यूरोक्रेट्स हुए ना. ऐसा तो नहीं है कि मैनिपुलेशन से आए हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस से आए हैं, इस तरीके से. और ये जो रेशनल लीगल लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट इन्वॉल्व है. भाई क्यों पब्लिक ट्रस्ट है? क्योंकि हर चीज़ लॉ के थ्रू हो रही है ना, जो हमने लॉ बनाया है उसके आधार पर चीज़ें फंक्शन कर रही हैं. तो ये हो गया आपका रेशनल लीगल लेजिटिमेसी. अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी. तो यहाँ पर ये फिगर आपको दिख रहा होगा, अथॉरिटी, पावर एंड लेजिटिमेसी. ओके, सो जो पावर है वो क्या था? implement the decision, ability to change the behavior, conduct, influence the conduct, behavior, decision, ये होता है पावर. तो जब लेजिटिमेसी कब आएगी? अथॉरिटी एक पोजीशन हो गई जो डिपेंड करती है पावर पे, और लेजिटिमेसी कैसे होगा? जब एक्सेप्टेंस हो जाता है पावर का, मतलब जब कंसेंट दे देते हो. तो दीज थ्री कंसेप्ट ऑफ द आर द इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट, और ये ओवरऑल इनका जो इक्वेशन बनती है, कैसे बनती है? अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेट पावर. ये इक्वेशन बनती है कि अथॉरिटी क्या है? इट इज़ अ लेजिटिमेट पावर. सो लेजिटिमेशन प्लस पावर इक्वल टू अथॉरिटी, ये ध्यान रखना है. सेपरेट हमने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है, कुछ पॉइंट्स रिलेशन के डिस्कस कर लेते हैं. जैसे पहला है कि पावर गेट्स यूज टू इम्प्लीमेंट अ डिसीजन. पावर क्या है? आप डिसीजन इम्प्लीमेंट, डिसीजन टेकिंग की जो पावर होती है. ओके, सो अगर यही पावर आपको लेजिटिमाइज्ड तरीके से मिल जाए तो ये अथॉरिटी बन जाती है. और इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन द लेजिटिमेसी. अगर अथॉरिटी लेजिटिमेट तरीके से नहीं आई है, मतलब राइटफुल तरीके से नहीं आई है, मैनिपुलेशन से आई है, करप्शन से आई है, तो वो स्टेबल नहीं रहेगी, वहाँ पे इनस्टेबिलिटी होगी. बहुत सारे देश में आपने देखा होगा, जैसे हम एक अपनी नेबर कंट्री को ही डिसीज़न ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या नेपाल में इवन आपको देखने को मिलेगा. कई बार होता है यहाँ पर
पाकिस्तान में देखेंगे आप कि जो कई बार होता है ना, जो गवर्नमेंट बनती है वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं बनती, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस होता है, राइट। इस तरीके से वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी खड़ी हो जाती है, सरकार गिर जाती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, सरकार फिर बनती है फिर गिरती है, राइट। मिलिट्री कोप हो जाता है जैसे म्यांमार में फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है अगर अथॉरिटी को हम लेजिटिमाइज्ड नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आप कर सकते हो कि अथॉरिटी इज़ अ करेक्ट एंड ऑथेंटिक सो द पीपल कैन फॉलो। अगर अथॉरिटी लेजिटिमेट है, ऑथेंटिक है और लेजिटिमाइज्ड पावर का यूज़ कर रही है तो जो पीपल्स हैं, जो पब्लिक है, दे विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन विदाउट एनी रेसिस्टेंस, विदाउट एनी हेजिटेंस, ओके। और इस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्टेंस मिलती है सोसाइटी में, क्योंकि जो अथॉरिटी है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेजिटिमेसी, ओके। भाई वही एग्जांपल आप देख सकते हो टैक्स लॉ का। हम टैक्स क्यों पे करते हैं? क्योंकि वो लेजिटिमेट तरीके से प्रॉपर लॉ बनाने के बाद उसे लगाया गया है, ओके। अथॉरिटी हैज़ टू मेन कंपोनेंट, पावर एंड लेजिटिमेसी। मैंने ऑलरेडी आपको इक्वेशन बता दी है, अथॉरिटी इज इक्वल टू लेजिटिमेट पावर, ये आप ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट है कि लेजिटिमेसी ऑफ रूल और डिसीजन सिग्निफाइज द फैक्ट दैट पीपल रेकॉन द डिसीजन एज अ फ्रूटफुल। देखो, जब लेजिटिमेट रूल होगा, लेजिटिमेट अथॉरिटी होगी, लेजिटिमेट पावर का यूज़ होगा तो लोगों को लगेगा ना कि भाई ये हमारे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हो रहा है। जो टैक्स लॉ लग रहे हैं या ट्रैफिक रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हैं, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सके, हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को अबॉलिश कर सकें, इसलिए हम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वो लेजिटिमेसी के द्वारा लगाया गया है, वो लेजिटिमेट रूल के द्वारा लगाया गया है। और इसका मतलब ओवरऑल एम क्या है? बहुत ही हायर एम है, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड कॉमन गुड को अचीव करना। और इस तरीके से लोग इसे फॉलो करने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं इन द सोसाइटी में। So demonstration of power does not becomes necessary as long as legitimacy attached to the power. तो जब पावर को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस या मिलिट्री जो एक्शन लेती है तो वो लेजिटिमेट तरीके से इस्टेब्लिश की गई है, तो जो ये एक्शंस लेते हैं, राइट, ये उसमें पावर को हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो लेजिटिमेट है। मैं वही बॉटल वाले एग्जांपल में जाऊंगी, पानी वाले में फॉर एग्जांपल। तो इस पर्सन ने आपसे जब कहा पानी लाने के लिए तो उसको अपनी धौंस या पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जैसे कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ तो पानी लेकर आएगा, उसको अपनी पावर डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में लेजिटिमेट पावर है, आपके बीच में कंसेंट थी कि मैं पानी लेकर आऊँगा, इसके बदले में तुम मुझे नोट्स दे देना क्लास के, तो ये कंसेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तो इस पर्सन को पावर डिमॉन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेजिटिमेसी है पावर पे, इस पे या डिसीजन मेकिंग में, तो आप ये अपना ऐसे मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। आप चुपचाप जाएंगे, पानी लेकर आ जाएंगे, वो चुपचाप आपको क्लास नोट्स दे देगा, ओके। इस तरीके से ये पॉलिटिक्स में भी होता है। सो द एबल यूज ऑफ पावर ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम द लेजिटिमेसी। सो पावर को यूज़ करने का जो सपोर्ट है वो कहाँ से मिलता है? लेजिटिमेसी से, और इसे ही हम अथॉरिटी कह रहे हैं। सो नो वन विल फॉलो द रूल्स और रेगुलेशन इफ़ द लेजिटिमेसी ऑफ दैट रूल इज़ रिन्ड। अगर उस रूल को या जो अथॉरिटी है उसकी लेजिटिमेसी चली जाती है, लेजिटिमेसी को ख़त्म कर दिया जाता है, तो आम पब्लिक क्यों रूल्स को फॉलो करेगी? नहीं करेगी ना, ओके। सो दिस इज़ द होल डिस्कशन ऑफ द पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने देखा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपके पास कंटेंट रहेगा आंसर लिखने के लिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।